सर ये मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी रिसेंट मेरे को 2 साल हुए हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी हाँ, वेरी ऑनेस्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है। और सर कितने बिजनेसमैन के साथ अभी आप काम कर रहे हैं? अभी सर मैं 10 से 12 बिजनेस हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी मेरा छोटा स्केल है, मैं छोटे स्केल से बड़ा कर रहा हूँ इसको, धीरे धीरे कोशिश जारी है। अभी मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूँ, अभी छोटे लेवल पे हूँ। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे बिजनेस के साथ काम कर रहा हूँ। ग्रेट। और ये तो सर एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर आप भी छोटे लेवल पे हैं और मैं भी एक छोटा सा दुकानदार हूं, तो किसी बड़ी कंपनी के पास जाऊंगा तो वो हजारों रुपए चार्ज करेंगे उसी चीज बिल्कुल का। सर। हो सकता है वही काम आप 50% में कर दें। और वो कितनी बिल्कुल। बड़ी कंपनी है कि हो सकता है उनका कस्टमर केयर की जगह कोई है तो उन्होंने चैटबॉट बैठा रखा हो, और हो सकता है कि हम्म। आपसे डायरेक्टली बात हो जाए। तो ये हाँ तो जी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पॉइंट है। ठीक है। ठीक है। अब कटारे जी, हम बिजनेस तो करते हैं लेकिन अपने बिजनेस की सेल्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, अपनी ग्रोथ को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। कुछ डाटा कैसे मैनेज करते हैं, डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमें समझ नहीं आती। ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे कुछ बिजनेसमैन दोस्तों के, जो कि मेरे से कनेक्टेड हैं। तो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाऊंगा जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आपको डाटा कैसे मैनेज करना है, डाटा की रिपोर्टिंग कैसे पढ़नी होती है, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारा काम वो आपको करके देंगे। और आपकी सारी सिरदर्दी अब वो लेंगे और बिजनेस आपका ग्रोथ होगा। और ये जो अमेजिंग पर्सनालिटी है, इनका नाम है अमित सर, ये लुधियाना से हैं। अमित सर लुधियाना से हैं और डाटा एनालिसिस पॉइंट के नाम से इनकी फर्म है लुधियाना में। अमित सर से मेरी मुलाकात हुई थी इमर्जिंग बिजनेस फोरम में। एक ये ऐसा फॉर्म है इमर्जिंग बिजनेस फोरम जो कि इंडिया के बहुत से उभरते हुए बिजनेसमैन की ग्रोथ का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इंडिया के वो बिजनेसमैन आते हैं जिनको अपने बिजनेस को 10x ग्रोथ करना है। तो बड़ा ही इमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप भी अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं और लाखों लाखों रुपए के महंगे महंगे कोर्स से बचना चाहते हैं, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसका स्पेसिफिक आंसर आपको वहां पर मिल जाए विद इन सेकेंड, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आप इस फॉर्म को जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे की बात पर कि हमें अपने बिजनेस का डाटा एनालिसिस क्यों कराना चाहिए, डाटा एनालिसिस के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, उससे आप अपनी सेल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सेल्स में ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा अमित सर का। अमित सर, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। अमित सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आप बताओ कैसे हो। बस सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अमित सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए टाइम दिया और आप हमारी ऑडियंस के लिए आज अवेलेबल हुए, ये बताने के लिए कि एक डाटा एनालिसिस के तौर पर आप कैसे एक बिजनेसमैन की हेल्प करेंगे और कैसे उनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो सबसे पहले सर, मैं आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप पहले अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम अमित जैन है। बेसिकली मैं लुधियाना पंजाब से रहने वाला हूँ। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है और पंजाब हमारी स्टेट है। राइट। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड हौजरी का रहा है, जहाँ पे आप देखते होंगे कि स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, स्वेटर्स, टी शर्ट, स्वेटशर्ट्स वगैरह बनती हैं। उसके लिए मैंने काफ़ी फर्म्स में काम किया। आई थिंक 15-16 साल मैंने हौजरी में प्राइवेट सर्विस करी है। तो उसके बाद अब रिसेंट मेरे को ये लगा कि ये कुछ नया करना चाहिए, मेरे मन में आया कि कुछ नया करना चाहिए। तब मैंने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया और मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा फील्ड। जब मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा, इसके बारे में रिसर्च किया, तो डेटा एनालिसिस का फील्ड कुछ इस तरह का फील्ड है कि जिससे हम छोटे छोटे, हम बहुत बड़े बिजनेस को टारगेट नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेस के पास अपना खुद का सेटअप होता है, सारे बिजनेस एनालिस्ट की टीम होती है। तो हम जो अपने छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, हम उनको कहते हैं कि आप आइए हमारे पास, हमारी सर्विस यूज करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। मतलब कि एक जो छोटा दुकानदार है जिसको ये चीजें समझ नहीं आती, जो एक पर्टिकुलर बंदा हायर नहीं कर सकता इस काम के लिए, लाखों रुपए स्पेंड नहीं कर सकता, आप उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, ग्रेट। तो अमित सर, आप मेरे को ये बताइए कि जैसे सपोज दैट मेरी एक चश्मे की दुकान है, हाँ जी। तो उसमें भी आप डाटा एनालिसिस करके हमारे लिए हेल्प कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओके, ग्रेट। मतलब किसी भी टाइप का हमारा बिजनेस हो, आप उसको स्केल करा सकते हैं डाटा एनालिसिस के थ्रू।
बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। किसी भी तरह का अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हम उसको अपने एक्सपर्टीज के थ्रू, हमारी टीम के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके। और सर आप कितने सालों से हैं इस इंडस्ट्री में? सर ये मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी रिसेंट मेरे को 2 साल हुए हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है। और सर कितने बिजनेसमैन के साथ अभी आप काम कर रहे हैं? अभी सर मैं 10 से 12 बिजनेस हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी मेरा छोटा स्केल है, मैं छोटे स्केल से बड़ा कर रहा हूँ इसको, धीरे धीरे कोशिश जारी है। अभी मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूँ, अभी छोटे लेवल पे हूँ। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे बिजनेस के साथ काम कर रहा हूँ। ग्रेट। और ये तो सर एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर आप भी छोटे लेवल पे हैं और मैं भी एक छोटा सा दुकानदार हूं, तो किसी बड़ी कंपनी के पास जाऊंगा तो वो हजारों रुपए चार्ज करेंगे उसी चीज बिल्कुल का। सर। हो सकता है वही काम आप 50% में कर दें। और वो कितनी बिल्कुल। बड़ी कंपनी है कि हो सकता है उनका कस्टमर केयर की जगह कोई है तो उन्होंने चैटबॉट बैठा रखा हो, और हो सकता है कि हम्म। आपसे डायरेक्टली बात हो जाए। तो ये हाँ तो जी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पॉइंट है। ठीक है। ठीक है। अब सर आप मेरे को ये बताइए कि एक बिजनेसमैन को डाटा एनालिसिस कराना क्यों जरूरी है? सर देखिए, अगर तो आप बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मेरे पास एग्जैक्ट एक रिजल्ट आ जाए, मंथ एंड में मैंने क्या सेल किया, क्या मेरा रेवेन्यू हुआ, क्या मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अगर वो आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट डिटेल में आपके पास रिपोर्ट आए, तो आप डेटा एनालिसिस करवाएंगे। अगर आप जैसे करना चाहते हैं वैसे, अगर आप बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाहते तो फिर एज यू विश। ओके। मतलब मुझे ये समझ आया कि अगर मैं अपनी दुकान पर 5 आइटम रखता हूँ, ABCDE, हम्म। और उसमें से क्या ज्यादा बिकता है क्या कम बिकता है, कौन सी फास्ट मूविंग है कौन सा नॉन मूविंग है, और मेरे पास हाँ जी। कितनी इन्वेंट्री है, ये सारी चीजें आप इस तरीके से हमको निकाल के दे देते हैं जिससे मैं अपने बिल्कुल बिजनेस को समझ सर। पाऊंगा और आगे उसको सही तरीके से स्केल कर पाऊंगा। एम आई राइट सर? बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके ग्रेट। तो अभी सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि डाटा का सोर्स क्या होता है? सर डेटा का सोर्स एंड यूजर, जैसे सपोज आप हो, आप एक छोटा बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन है, वो डेटा अपने देता है, हम अपनी तरफ से कोई डेटा यूज नहीं करते। ओके। डेटा का करवाना चाहते हो हमसे, डेटा का एनालाइज करवाना चाहते हो, वो डेटा आपका अपना होगा कि किसके बेस पे हम डेटा को एनालाइज करेंगे। ओके। मतलब मेरे यहाँ पे जो कस्टमर आ रहा है, कस्टमर वॉकिंग कर रहा है, जो परचेज करके जा रहे हैं, वो डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। उसके बेहाफ पे आप हमें एक रिपोर्ट बना के देंगे कि आपके लिए ये सही है। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल राइट जी, बिल्कुल राइट। ओके। तो इसका सर डाटा एनालिसिस का गोल क्या होता है? ये हम जब करते हैं तो इसके पीछे का गोल क्या होता है? सर इसके पीछे का एक सिंपल सा गोल मैं आपको बताऊं कि बिजनेस की ग्रोथ। छोटा बिजनेस है, वो छोटा बिजनेसमैन एक एक छोटी सी दुकान में ही रह जाता है सिमट के। अगर उसको बड़ा करना है, एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 10 दुकान पे जाना है, मेन इसका सिंपल एक यही गोल है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा। ग्रेट। और सर मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे है कि डाटा की एक्यूरेसी और क्वालिटी क्या होती है? मैं समझा नहीं सर, क्वेश्चन नहीं समझा आपका। मतलब जो डाटा हमने आपको दिया हाँ जी। और आपने उसको एनालिसिस करके हमें एक रिपोर्ट बना के दी, हाँ तो जी, उसकी बिल्कुल। एक्यूरेसी क्या होती है सर? कितने % एक्यूरेसी होती है? उसकी क्वालिटी क्या सर होती है? उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी हार्डवर्क के साथ हमारा काम रहेगा, डेडिकेशन के साथ काम रहेगा। उसमें आप ये मान के चलो कि 80 to 85% एक्यूरेसी रहेगी। 80 to 10 85। 10 to 15% वेरी करता है। ओके। लेकिन फिर भी हम उसको कोशिश करते हैं कि अगर आप कस्टमर मेरे पास आ रहा है, एंड यूजर मेरे पास आ रहा है, उसको बोलता है कि इसमें हमें एक रिवीजन चाहिए, 2 रिवीजन चाहिए, हम उसमें रिवीजन भी करके देंगे जो आपके हिसाब से होगा। ओके ग्रेट। तो सपोज दैट सर अगर मुझे आपसे डाटा एनालिसिस करवाना है तो मुझे हाँ कौन जी। कौन से टूल्स यूज करने होंगे? क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी नहीं जानता हूँ, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, तो मुझे कौन से टूल्स यूज करने होंगे? सर इसमें सबसे पहले तो ये बात है, मेरी तरफ से एक सजेशन ये रहेगी जी। कि आपको रेगुलर बेसिस पे डेटा अपने पास नोट करना पड़ेगा। मैनुअली भी कर आप सकते हैं क्या? सपोज, हाँ मैनुअली भी कर सकते हैं, अगर मैनुअली कर सकते तो वेल एंड गुड। अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं मैनेज कर सकते, तो उसको मैनुअली आप नोट कर सकते हैं। अगर आप तो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं, उसको आप एक्सेल शीट में डेली बेसिस पे नोट करना शुरू करिए। सपोज मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे इसको मैनेज करेंगे। सपोज आपके पास जो कस्टमर आ रहा है डेली बेसिस पे, आप उसका नाम लिखिए,
कस्टमर का नाम लिखिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखिए, उसकी अगर ईमेल आईडी लिख सकते हैं तो ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, और साथ में वो आपके एंड से क्या शॉपिंग करके जा रहा है, क्या परचेज करके जा रहा है, मतलब पर्टिकुलर एक गारमेंट की मैं बात करूं तो वो कौन डिजाइन, कौन से साइज का, वो मेल है फीमेल है, कौन सा डिजाइन है, तरह की आप सारी डिटेलिंग नोट करना शुरू करोगे तो आपको मतलब आप देखोगे कि मंथ एंड तक आपके पास काफी डेटा इकट्ठा हो जाएगा। उसके बेस पे हम सारी एनालाइज करके आपको देंगे। अच्छा, तो हमें सर कम से कम कितने महीने का डेटा आपको देना होगा? सर कम से कम 6 महीने का डेटा हो तो उस बेस पे कुछ सॉलिड आपको एनालाइज करके दे पाएंगे, ताकि 1 साल का हो, 6 महीने का हो, तभी हम उसके ऊपर कुछ वर्क कर पाएंगे सर। अच्छा, मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए। मिनिमम मिनिमम 6 महीने का। अच्छा, और अगर सर मान के चलिए मैं अभी तक नहीं करता था और मैं हाँ जी। आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपसे अपना डेटा एनालिसिस कराना चाहता हूँ और आज से अपना डेटा मैं स्टोर करना स्टार्ट करता हूँ, तो फिर मैं ठीक है। आपसे कितने 6 महीने बाद ही बात करूँ या उसके पहले भी कर सकता हूँ? नहीं सर, आप एक काम कर सकते हैं, जी। आप 1 महीना 2 महीना नोट करिए, फिर वो आप डेटा मेरे साथ शेयर करिए, मैं उसको आपकी एंड आपको रिपोर्ट उसकी ऐसे बना के दूंगा ताकि आप उसको यूज करने में आपको मजा आए, आपको पता लगे कि हाँ हमारे डेटा के ऊपर कुछ काम हुआ है, एक्चुअल में कुछ काम हुआ है। ओके। सर जो रिपोर्ट आप बना के देंगे उसके रिजल्ट को इम्पैक्ट करने का तरीका क्या होता है? जैसे आपने मुझे रिपोर्ट बना के दे दी, तो उसको मैं हाँ, कैसे पढ़ूंगा, कैसे समझूंगा और उस पर अपना स्टेप मैं कैसे लूंगा? वो जो मेरे पास से डेटा का एनालाइज होके आपके पास एंड यूजर के पास रिपोर्ट जाएगी, तो आपके के पास रिपोर्ट जाएगी, तो उसमें कुछ विजुअल्स लगे होंगे, कुछ डैशबोर्ड की फॉर्म में होंगे, ताकि वो आप पर्टिकुलर एक चीज के बारे में जानना चाहते हो कि मान लो इस सेगमेंट के अंदर, एक्सेसरीज के अंदर आप रेडीमेड गारमेंट का शोरूम चलाते हो, आप उसमें शर्ट्स भी सेल करते हो, ट्राउजर भी सेल करते हो, जैकेट्स भी सेल करते हो, डिपेंड करता है कौन कौन सी कैटेगरी आप सेल करते हो। आप ये कह रहे हो कि मेरे पास शूज की कौन सी आइटम ज्यादा सेल हो रही है, आप पर्टिकुलर एक शूज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास शूज की सारी डिटेल आ जाएगी। आप गारमेंट एक्सेसरीज में डील करना चाहोगे कि मेरे पास बेल्ट कौन सी बिक रही है, जैकेट कौन सी बिक रही है, पर्टिकुलर जैकेट सेक्शन के ऊपर सेगमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो विदिन अ सिंगल क्लिक आपके पास सारी वो डिटेल उसकी आ जाएगी। ओके, ग्रेट। तो मतलब मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि अगर हम आपकी सर्विस लेते हैं तो उससे हमें ये एडवांटेज मिलेंगे कि हम ये समझ पाएंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, कौन सा नॉन मूविंग प्रोडक्ट है हमारा, और इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करना है। क्या इसमें ये भी पता चलता है कि हम कितनी डेप्थ में है, हमारी पेमेंट साइकिल क्या है, ये सारी चीजें भी पता चल सकती हैं? सर देखिए, अभी आप मेरे साथ एक बार सर्विस यूज करके देखिए, ओके। क्योंकि जैसे जैसे हम बातें करेंगे ना, बातें करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे, हम काम करके देंगे आपको, उससे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उससे आपको अपने आप ही एक एक्सपीरियंस होगा, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा कि आप क्या मेरे से चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मैंने आपको क्या डिमांड फुलफिल की आपकी। ओके, तो ग्रेट अमित सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी क्लियरिटी से मुझे बताया, मेरे जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर आपने किए। अब मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए, अगर वो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो प्लीज आप अपना कांटेक्ट नंबर, अपना डिटेल्स यहाँ पर शेयर कीजिए, और उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जिससे लोग आप तक पहुंच सकें और उन्हें आसानी हो सके आपके साथ डील करने में। श्योर सर, श्योर। तो मेरा सर, मेरे अपनी वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, तो ठीक है। आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ताकि उसके ऊपर जो भी देखना चाहे उसके ऊपर हाँ। क्लिक करके डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के ऊपर पहुंच सकते हैं। ओके, उसमें ग्रेट। हमारा नंबर भी है, प्रॉपर एड्रेस भी है, सब कुछ है, सारी डिटेल्स उसके अंदर है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच अमित सर, आपने इतने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप आए, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी सेल्स में सेल को स्केल करना चाहते हैं, तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार अमित सर की ये वेबसाइट को गो थ्रू कीजिए, वहां पे चीजों को देखिए, समझिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अमित सर के साथ जुड़िए और अपने बिजनेस को स्केल कीजिए। थैंक यू सो मच अमित सर अगेन, आपका कि आपने आज मेरे लिए टाइम दिया। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को देख के थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इस तरीके की और भी बिजनेस ओनर से आप मिलना चाहते हैं जो कि आपके बिजनेस में
आपके साथ मिलके क्या ग्रोथ ला सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो इमर्जिंग बिजनेस फोरम है, यहाँ पर इंडिया से करीब करीब 96 बिजनेसमैन हैं जिनका अलग अलग बिजनेस है। तो उनके साथ भी मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके की एक मीटिंग करके आपके लिए सामने ला सकूं, जिससे आपको पता चलेगा कि वो भी आपके बिजनेस में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू अगेन अमित सर, आपने मेरे लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। You're welcome, sir. You're welcome. थैंक यू।